हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का जो सेकंड पार्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके देख सकते हो। तो देखो, मैं आपको बता दूँ कि इसका जो सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों 60 नंबर के आएंगे। और जैसे इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी 30 नंबर का आने वाला है और सेकेंड पार्ट है वो भी 30 नंबर का आने वाला है। तो इस पेपर को जो सेकेंड पार्ट है इसको मैं आंसर की के साथ करवाने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और अपने जो दोस्त है उनके साथ भी शेयर कीजिए, इससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो देखो, इसमें पतंजलि के अनुसार योग के कितने सोपान है, तो योग के कितने सोपान है पतंजलि के अनुसार 8 सोपान है। उसके बाद देखो, ओलंपिक ज्योति का भार कितना होता है, तो इसमें देखो इनका जो भार होता है वो कितना होता है, 1200 ग्राम होता है, 1200 ग्राम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.2 kg। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, किस खेल पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो होता है उसके अंदर 25 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार राशि, सॉरी, सहायता राशि नहीं, पुरस्कार राशि। उसके बाद देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। मतलब जो खेल मंत्रालय होता है उसके द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार बोलते हैं। उसके बाद देखो, समूह की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, समूह कोई भी ग्रुप, या फिर हम बोल सकते हैं कि परिवार, परिवार की सबसे छोटी इकाई, सॉरी, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है, आपकी परिवार हो सकती है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो परिवार के बारे में हमने अभी तक सुना है कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। लेकिन यहाँ पे आपके 3 प्रकार के परिवार दिए हुए हैं। कौन कौन सा, एक तो एकल परिवार, और दूसरा आपका एकल अभिभावक परिवार, एकल अभिभावक परिवार, और तीसरा आपका है संयुक्त परिवार। तो इस तरह से आपके यहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए हैं परिवार के। वैसे आज तक हमने 2 ही पढ़े हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। यहाँ पे आपके पास 3 प्रकार के परिवार हैं। उसके बाद देखो, ओस्टियोपोरोसिस के कारण कौन सी चोट लग सकती है, तो ओस्टियोपोरोसिस के कारण कहाँ चोट लग सकती है, आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग सकती है, रीढ़ की हड्डी में। उसके बाद देखो, आपका जो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला किन पर निर्भर करती है, जो स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला है वो किन पर निर्भर कर सकती है, तो देखो इसके जो आंसर होगा वो होगा समाज के द्वारा राष्ट्र विकास में योगदान देना। मतलब इसको, जो स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला है वो किन पर निर्भर करती है, तो समाज के द्वारा राष्ट्र विकास में योगदान देने पर निर्भर करती है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, बिकिला कौन था, तो बिकिला कौन था, तो बिकिला एक क्या था, साउथ अफ्रीकन था। मतलब ये कहाँ का रहने वाला था, साउथ अफ्रीका का था। और इसने लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीता था, मतलब 3 बार गोल्ड जीता था इसने। अगला क्वेश्चन देखो आपका, पेशीय रेशे के प्रकार लिखिए। मतलब जो पेशीय रेशे है उसका प्रकार लिखने हैं आपको। तो इसके प्रकार, एक तो क्या होता है, एसओ होता है, एक एफओ होता है, और तीसरा जो होता है वो एफजी होता है। मतलब 3 प्रकार होते हैं पेशीय रेशे के, एसओ, एफओ और एफजी। उसके बाद देखो, शरीर की शक्ति को मापा जाता है, तो शरीर की शक्ति को नापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, पौंड होती है। उसके बाद देखो, सक्रिय लचक कितने प्रकार की होती है, सक्रिय जो लचक होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। उसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रशिक्षण विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये कौन सी है, अंतराल प्रशिक्षण विधि है, ये इस पर आधारित है, प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति पर। उसके बाद देखो, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के किस अंग के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान की जाती है। मतलब विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम है तो उसके द्वारा कौन सा अंग है, तो उसके द्वारा प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान की जाती है। तो इसमें जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है उनके द्वारा ये प्रदान की जाती है। उसके बाद देखो, खिंचाव किसकी चोट है, तो खिंचाव, कई बार बोलते हैं खिंचाव आ गया, तो ये कहाँ आता है, मांसपेशियों में आता है। उसके बाद देखो, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य प्राथमिक चिकित्सक का नहीं है, तो प्राथमिक चिकित्सक का कौन सा कार्य नहीं है, इसमें देखो, घायल का पूरी तरह से इलाज करना। प्राथमिक चिकित्सक क्या करता है कि नॉर्मल जो पट्टी वगैरह होता है या कोई ब्लड रिसाव हो रहा है तो उसका इलाज कर सकता है, बाकी पूरी तरह से इलाज नहीं कर सकता प्राथमिक चिकित्सक। उसके बाद देखो,
बच्चा सामाजिकता का प्रथम पाठ कहाँ से सीखता है? तो प्रथम पाठ कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। उसके बाद देखो परिवार का कौन सा मूल कार्य है? तो परिवार का कार्य कौन सा है? शिशु पालन भी है, बच्चों की देखभाल करना भी है और सुरक्षा प्रदान करना भी है। मतलब डी आंसर है, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो किसने कहा था कि बच्चा नागरिकता का प्रथम पाठ अपनी माता के चुंबन और पिता के दुलार से सीखता है? तो ये कौन था जिसने ये बात कही थी? ये मेजिनी ने कही थी। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, प्राणायाम का भाग है। प्राणायाम का भाग क्या है? देखो इसमें देखो पूरक भी है, कुंभक भी है, रेचक भी है। मतलब आपका जो डी आंसर है ये राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यम नहीं है? कौन सा यम नहीं है? तो इसमें देखो आपका जो बी आंसर तप ये नहीं है आपका। सत्य, अहिंसा और अस्तेय ये इनको यम बोलते हैं। उसके बाद देखो ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1924 में, 1928 में, 1932 में और 1936 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। उसके बाद देखो 1896 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 1896 के, तो देखो ये कहाँ आयोजित किए गए थे? एथेंस में आयोजित किए गए थे। उसके बाद देखो अगला जो 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा षटक्रम का भाग नहीं है? मतलब इसमें षटक्रम का भाग कौन सा नहीं है? तो ये भ्रामरी व त्राटक नहीं है। उसके बाद देखो परिवार किस प्रकार का संगठन है? तो परिवार एक सामाजिक संगठन है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, समाज के बिना मनुष्य या तो पशु है, पशु या देवता है। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? अरस्तु का है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका 27 का, निम्नलिखित में से कच्ची अस्थि भंग किन्हें होता है? मतलब कच्ची अस्थि भंग किन को होता है? तो ये किन को होता है? बच्चों को होता है। क्योंकि कच्ची अस्थि मतलब जो कमज़ोर हड्डियाँ स्टार्टिंग में किसकी होती है? बच्चों की होती है कच्ची हड्डियाँ। उसके बाद देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इसमें देखो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 7 अप्रैल 1948 को। उसके बाद देखो 29 का क्वेश्चन, फार्ट लेक कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये जो फार्ट लेक है ये कौन सी भाषा का शब्द है? स्वीडिश भाषा का शब्द है। उसके बाद देखो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, त्वरण दौड़ों में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो त्वरण दौड़ों में कितनी होनी चाहिए? इनमें से कोई नहीं। मतलब ये इनमें से सारे के सारे राइट आंसर रॉन्ग है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से आपका ये पेपर आने वाला है और इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 30 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है। और अगर इस पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।